आदाब नाज़रीन, आलम पैगाम पर एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन। जिस तरह से इस टाइम मशरिक़ वस्ता की हालत जो है पल पल जो है बदल रही है, उसी के बारे में हम इस वक्त बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब। भाई साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मौजूद है। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, हमने पिछले अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रम्प जो है वहाँ से G7 की मीटिंग को छोड़ करके रात बीच में से ही चले आए थे। तो ऐसा क्या होने वाला था, क्या हुआ, क्या परेशानी लाहक हुई, क्या कुछ करने वाले, कैसा होने वाला, ये जंग को रोकने के लिए आए थे या जंग को बढ़ाने के लिए आए थे या नेतन्याहू के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए आए थे। इस वक्त क्या है वहाँ की सूरत हाल, जानते हैं अब्दुल वाहिद साहब से। जी भाई साहब। लेटेस्ट जो है वो ये है कि जेडी वेंस जो है नायब सदर अमेरिका। अमेरिका के, और जो है वो जो मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी मुशीर हैं ट्रंप के विकॉफ। जी। तो ये दोनों जा रहे हैं तेल अवीव, जी। और शायद विद इन 24 आवर्स ये लोग पहुंचेंगे। और उसके बाद जो है उनकी तेहरान का भी शेड्यूल्ड है, तो उसके बाद शायद वो तेहरान भी जाएं, जी। क्योंकि ट्रंप जो है एक आखिरी मौका जो है, क्योंकि वो ब्लफ मास्टर है एक तरह का वो आदमी, तो एक आखिरी मौका देना चाहता है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए हमने नेगोशिएशन वगैरह को भी जारी रखा है, और बातचीत जो हमने है जारी रखी है और हम इस तरह और से। हमने एक आखिरी तक कोशिश की। हम्म। बेसिकली देखिए क्या है कि रोज़ अव्वल से अगर आप स्ट्रेटजी देखें, इसराइल की हो या फिर अमेरिका की या फिर बरतानिया की, इस वक्त जो भी इसराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है तैयारों के ज़रिए से, वो सारे आप देखिए, डेगो गार्शिया जो है वो जो आइलैंड है मॉरिशस के पास, जी। जी। जिसका का 1970 से यूके और यूएस का एक माहिदा है और वो मुआहदा है उनका उस बेस वक्त। है। जी। तो वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं ईरान के खिलाफ। तो वो जो हैं बेसिस हैं। शुरू में कुछ इस तरह की खबरें आई थी कि शायद कतर वगैरह के ज़रिए रिफुलिंग उधर वगैरह से भी हुई। कुछ प्लेन उड़े थे। हाँ, लेकिन जो है अभी फ़िलहाल जो इनको स्पेस मिल रहा है इसराइल को, तो वो सीरिया के रास्ते से मिल रहा है, या फिर जो है वो है यूगो गार्शिया, जहाँ से ये सब कुछ जो है चल रहा है। जी। तो इनका बेसिक पर्पस मुज़ाकरात करना या ईरान को डायलॉग टेबल पे लाके कोई माहदा करना नहीं है। इनकी नीयत शुरू से ख़राब रही। जी। इनका बेसिक पर्पस क्या है कि कोई भी डिटरेंस उस पूरे रीजन के अंदर पैदा ना होने पैदा पाए, ना हो पाए इसराइल के या लिए। पूरे दुनिया के अंदर ऐसा कोई ना पैदा होने पाए। किसी तरह से उन्होंने एक एक भाई यूएसएसआर के खिलाफ पूरी साजिश रही अमेरिका की। जी। जी। जी, जी। वो सबको तो जानते अब जो है वो ये चाहता है कि किसी तरह से रूस या चीन पैदा हो गए। हैं। अब कोई और जो गोरा नहीं है, जी। जी। जी, जैसे चीन है, जी। तो कोई और ऐसा आदमी जो कि वेस्टर्नाइज नहीं है, वो वेस्ट और कास्ट पैदा हो नहीं जाए। है, वो अब जो है ताकतवर बन करके इस पूरे रीजन में या पूरे दुनिया में उनको चैलेंज करने वाला ना रहे कोई। थर्ड वर्ल्ड के अंदर से कुछ ना हो पैदा ऐसा। तो अभी एक शुरू उन्होंने किया कि सबको जो है लीबिया हो, और ये सब जो है इराक, किया लीबिया, उन्होंने, इराक है, सीरिया, सीरिया सब है। लेबनान, और सबको आप राजी कर देखिए कि लिया। अगर इनको नेगोशिएशन करना होता, तो बशार अल असद ने, आपको याद होगा कि 3-4 साल पहले रूस को एक सेरीन गैस का मामला उठा था कि भाई कीमियाई हथियार हैं, इन्होंने उसको हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो कुछ थोड़ा बहुत जो है डिटरेंस था उनके पास, जब वो वो खत्म हो गया, तो इसराइल के अटैक्स फ्रीक्वेंट सीरिया पे सीरिया बढ़ने पर लगे। लगे। जी। और आखिर रिजल्ट क्या है वो आपको मालूम है कि एक ऐसा शख्स जिस पे खुद अमेरिका ने, जिसको दहशतगर्द बोला था, जिस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है रखे थे कि भाई ये है रिवार्ड है, ये है वो है, और इन रिजल्ट देखिए कि वो आदमी अचानक आता है और वो सदर मुमलिकत बन जाता है और सीरिया 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 का। से सैंक्शन हट और जाते हैं। जी, और वही सीरिया फिर इसराइल को पूरा रास्ता देता है कि आइए ईरान को यहाँ से आप जाइए, और जो है एक तरह से पूरा, तो ये पूरे का पूरा जो है एक उसको आप देखें अगर पैराए में, तो ये क्या हो रहा है। अब ये ईरान को घेर करके मारने की कोशिश है ये इनकी, और इसके अंदर जो है बहुत सारे अरब ममालिक, चूंकि उनकी अपनी कोई इतनी ज़्यादा, से नहीं है। जी जी, तो उनकी कोई इसके अंदर अहमियत नहीं है। और अरब ममालिक का भी पहले से एटीट्यूड यही रहा है कि भाई ईरान कमज़ोर होना चाहिए, इसराइल कितना मजबूत होता है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं तो अरबों इसका को, क्योंकि मतलब उनका वो तख्त जो है बचा रहे। मतलब ये है उनका इसका बेसिक मतलब तो मोटिव। ये हुआ, आप जो कहना चाह रहे हैं कि जी इस मशरिक वस्ता में जी चीन ईरान क्या कि इसराइल के लिए अब कोई चैलेंज नहीं है।
इसराइल के लिए चैलेंज है, अभी ईरान है जब तक कि ईरान के जी खात्मे जी के जी बाद की बात ईरान के खात्मे के बाद चैलेंज नहीं है। अगर जो कोई चैलेंज बनने की कोशिश करेगा, सपोज अगर हम मान लें पाकिस्तान, तो उसको को कंट्रोल करने के लिए इनके पास दूसरे जराए होंगे। दूसरे जराए मतलब कोई छोटा मोटा उसे पहले से किसी भी कमजोर कर कंट्री रखा, से, पहले किसी से छोटे कमजोर है। मोटे कंट्री से कुछ भी करवा के नहीं, कंट्रोल है आदमी पे है। मान लीजिए कि कल को कोई ऐसा आदमी बन गया अचानक, क्योंकि इमरान खान जैसा इंसान के आदमी आ गया। जहनियत को इंसान जानता नहीं है कि इस हद तक, तो कभी अगर मिस कैलकुलेशन ऐसा हो गया कि कोई ऐसा शख्स बन बन गया वहां का मिलिट्री चीफ जो कि प्रो यूएस नहीं है, हाँ। या उसने, तो फिर अमेरिका के पास ऑप्शन क्या रहेगा? तो आईएईए और इस तरह के जितने इदारे हैं जिस पर ईरान ने पहले इल्जामात लगाए और अभी ईरान की तरफ से आता है कि यह अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी करते हैं बेसिकली। हकीकत है, इसमें कोई जी, शक और शुबहत की बात तो नहीं। ये जो है इदारे कोई भी इल्जाम लगा करके कहीं से छोटे मोटे अगर इस skirmishes इन फ्यूचर होते हैं नेबरिंग कंट्री से पाकिस्तान के, तो उस पर ये इल्जाम लगा सकते हैं कि आपके यहाँ से अखराज हुआ है केमिकल उसका, इसका वो है, हमारे लिए इंस्पेक्शन बहुत ही जरूरी है, और उसके बाद उसको पूरे का वो पूरा खैर, उसको। वो जो आप उसकी जी बात कर रहे हैं, ये जी बात हकीकत है, अगला जी हदफ उनका जी जी पाकिस्तानी होगा। तो मैं अब जो पाकिस्तान है से कोई इसके हमदर्दी अंदर नहीं ये रखता। है कि सबसे जो मायूसकुन सूरत हाल है इस वक्त, कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगर ईरान पे अटैक होता है तो उनका रिस्पांस क्या होगा, लेकिन लगता यह है कि रिस्पांस कोई इतना इफेक्टिव नहीं उधर से होगा कि वो रेस्पॉन्स नहीं अमेरिका के होगा, खिलाफ। और दूसरी जी बात, एक जो अभी जी आपने बात की, इससे भी जाहिर होता है कि ये तैयारी पूरी मुकम्मल कर चुके हैं, तैयारी पूरी है, क्योंकि इन्होंने, अगर आपको नेगोशिएशन याद का हो ये ना। नाम लेंगे, नहीं नहीं, नहीं, लेकिन मदर नहीं, ऑफ ऑल बम ड्रॉप किया जाएगा। वो यूं ड्रॉप किया जाएगा, उसका बहाने इन्होंने बनाने शुरू कर दी। इन्होंने जी अभी किसे कहना शुरू कर दिया वहां से। आज सुबह से न्यूज चल रही है जी कि जो वहां उसके रिसाव हो एटॉमिक रहा है, रिसाव हो रहा लीकेज। है, लीकेज हो रहा जी है, जी जी उसके बहाने से कंट्रोल करने के जी लिए, जी जी इसका मतलब इन्होंने अब बिल्कुल पूरा बिल्कुल, तरह से तय पूरे कर का लिया पूरा है वो, ईरान और ये को। मानेंगे नहीं लेकिन अब नेगोशिएशन पे। सवाल ये उठता है, मरता क्या ना करता है, ईरान जी, क्या करेगा? ईरान के पास फिलहाल मिसाइल के अलावा कोई और जो है टेक्नोलॉजी फिलहाल नजर नहीं आती है जो उसके पास है। ये है कि किसी हद तक चीन जो है उसको सैटेलाइट वगैरह के जरिए से बता रहा है, जैसे कि दिगो गार्शिया है कि भाई वहां से जहां से परवाज ली इसराइली तैयारों ने लेटेस्ट अटैक के लिए, तो उसके बाद क्या क्या हुआ, तो वो सारी चीजें शेयर हो रही हैं ईरान के साथ। तो ईरान उसको देख रहा है, जो और ये बातें मीडिया डोमेन में भी हैं लेकिन इसके लिए मिलिट्री आजरबाईजान के लानी रास्ते, पड़ेगी। या और, लेकिन इतना ये है कि खित्ते के ममालिक इस वक्त थोड़े सहमे जरूर होंगे कि भाई क्या ये दादागिरी चीन और रूस इस हद तक बर्दाश्त करेंगे कि पूरे खित्ते के अंदर अमेरिका की ऐसी दादागिरी हो जाए। क्योंकि आप देखिए कि गवादर पोर्ट जो चीन तैयार करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, गवादर पोर्ट का एक अहमियत ये भी है कि ईरान से तेल जो है वहां जाएगा और वहां से सिपेक के थ्रू वो पूरे का पूरा ठीक है, उस जो तो है। सी पैक पूरा जी है। जी जी तो उसका एक पार्ट है। तो इसमें अगर रिजीम चेंज होता है जो कि नजर नहीं आ रहा है, तो रिजीम चेंज के लिए अमेरिका को फिर जो है जमीन पे आना पड़ेगा। अब जमीन पे आने के बाद क्या होता है, आएगा क्या वो कौन? आएगा जमीन पे, क्या वो लड़ेगा ईरान से, तो ये देखने वाली बात है। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे फोटोग्राफ्स वगैरह सोशल मीडिया पे और वहां पे सर्कुलेट हो रहे हैं। नितिन याहू की मुलाकात हुई है रजा शाह पहलवी के बेटे से, जो कि हाँ, जी उनका उनका फ्रांस फ्रांस के अंदर वो पेरिस भी में है वो वो। भी वही बोल जी, रहा था तो उसका। उसको ये लाके दोबारा बिठाने के ये ऐसे चक्कर में जहीर शाह को तेहरान में। अफगानिस्तान में जी लाए जी थे। जी जी तो अब वो आने के बाद कितना इफेक्टिव होता है, क्या आवाम कबूल करेगी? जी अवाम का मिजाज जो है, फिलहाल जी तो ऐसा लगता है कि तो अवाम तो खैर ये जो कबूल है। क्या करेगी। जी अब वो बहुत लंबा सीन है, क्योंकि जब आप ड्रॉप करेंगे तो वहाँ जी कोई आपके लिए फूल तो लेके बैठा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो अफगानिस्तान में अब क्या। ये है कि अगर ये B2 बॉम्बर ईरान के स्पेस में दाखिल होता है, एयर स्पेस में, हम्म, तो क्या उसको एक बेफिटिंग रिस्पांस ईरान की तरफ से मिलेगा? क्या कोई कंट्री ऐसा इक्विपमेंट ईरान को देगा जिससे वो उसको शूट डाउन कर सके, या फिर कुछ और ऐसा हो, B1 या फिर B2 और ऐसा जो। B1 तो शूट डाउन जी नहीं होते। हाँ, तो अगर वो शूट डाउन नहीं होते हैं तो फिर ये बिल्कुल सर्टेन है, यकीनी है कि जो है ईरान पे ये समझौते की जो शरायत नाफिज करना चाहते हैं ईरान पे, कि एनपीटी का सिग्नेचरी होने के बावजूद जो उसको मराहत हासिल है सिविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने का, न्यूक्लियर एनर्जी को, ये वो भी इस्तेमाल करने देना नहीं चाहते ईरान को। ये बेसिकली नेतन्याहू का मोटिव ये है कि हम मुआहिदा नहीं करने देंगे। अगर ये वो तो मुआहिदा डे वन करने। से है उसका, जी, तो 2003 इसीलिए से है 5 राउंड इसराइल की आप सोचिए कि ट्रंप के साथ मीटिंग्स होती हैं, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, 15 तारीख को मीटिंग से ठीक एक रोज पहले ईरान के का। आर्मी चीफ, सीडीएस, ये सब जो है सारे के सारे मरवाए जाते हैं। तो इसका मतलब कि नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहता वो कि किसी किसी भी से तरह बात का करना नहीं नेगोशिएशन चाहता हो। सर, वो जी, किसी से बात, उनके उन्होंने और हमारा जो। नेतन्याहू को इससे कोई लेना देना नहीं कि इसराइल के अंदर क्या हो रहा है। ईरान मिसाइल दाग रहा है, नहीं दाग रहा है, पब्लिक मर रही है, नहीं,
क्या हो रहा है नेतन्याहू को, उससे नहीं। नेतन्याहू को अपना ये है, सिर्फ दिखाना है कि भाई देखो मैंने ईरान को खत्म कर दिया है। वो से जी दिखाना है। और एक बात और है, इसराइल शुरू से जो जी भी आदमी बातचीत करने के जी लिए जी आता है, जी। जो भी उनका, हाँ ये बिल्कुल। समझ लीजिए जो सियासी विंग है, जो जी भी उनका पॉलिटिकल इस तरह से विंग होता है, जैसे इस्माइल हानिया, जी। वो तो सियासत सियासी बिल्कुल सियासी बिल्कुल होते बिल्कुल। लीडर। तो वो ये उनको चुन चुन नेगोशिएट, को जी मारना जी है। जी अब बात किससे करेंगे आप, जब उन्होंने उसे जी मार ही दिया तो किससे करेंगे? इब्राहिम रईसी, वो जी। इस फेवर में थे, उनको मार दिया। एक हम्म। और जनरल जिसने उसके बात कर रहे थे, उनको मार दिया। ये बातचीत के सारे रास्ते बंद करता शुरू से चला। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शुरू से दो ही इनका जैसे जो दो है। 2003 में जी 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 ईरान मान जी किया जी था, जी। उस वक्त भी इसने मायदा तोड़ दिया। बिल्कुल। तो बज़ाहिर जो लगता है, हमें यही लगता है नाज़रीन के फिलहाल इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। बहुत बड़ी जंग होगी। और जो है तो ये ट्रंप जो गया है अचानक जी 7 की मीटिंग वगैरह छोड़ के बीच में, तो ये वही है कि ये दोनों और लोग इसने जो जाएंगे जाते और वक्त उसके हमने बाद जो अपने है। पिछले वीडियो में जी भी कहा जी। था, इसने धमकी दी तो थी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आयतुल्लाह खामनेई उनको ये टारगेट कर सकते हैं बहुत जल्द। और अगर वो टारगेट मिस होता है तो फिर B2 बॉम्बर से ईरान के जो न्यूक्लियर साइट इस वक्त बचे हुए हैं उन पे अटैक किया जाएगा अमेरिका की तरफ एक से। बात तो मैं भी जी। तो बता दूं, किसी हद तक। जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उतने जी। इतने डाउन है, इतने गहराई में, 1 किलोमीटर के आसपास गहराई में, उस पर B1 B2 भी असरअंदाज नहीं अब होगा। ये देखने की नहीं, बात होगी कि वो असरअंदाज अगर नहीं होता है तो फिर उसका उसके लिए प्रेपरेशन क्या होगा। तरीकाकार यही होगा, जी इनको जमीन पर उतरना जी होगा। जमीन पर उतरने के बाद अंदर से कितनी डिफरेंस जी दिखाई जी जी। जाती है वो, या ये खित्ता, मतलब तो फिलहाल अब जो यह है कि टारगेटेड अटैक ईरान के अंदर और ज्यादा बढ़ेंगे। टारगेटेड किलिंग होगी अब। और जो है पूरा रीजन जो है वो एक वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि आप देखिए कि फाइटर प्लेन्स ईरान के पास उतने एडवांस नहीं हैं। नहीं नहीं, वो तो अगर वो होते तो अब तक ईरान उसका इस्तेमाल करता। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो ये अमेरिका या इसराइल क्लेम करते हैं कि ईरान के एक तरह से एयर स्पेस पे इस वक्त कंट्रोल हमारा है, तो हम पूरी तरह से इसको सही नहीं मान सकते, लेकिन काफी हद तक उनकी ये बात सही देखिए, है कि लेकिन अगर उनका कंट्रोल है तो फिर ईरान ये सारे मिसाइल्स वगैरह कहाँ से दाग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनका का कंट्रोल हो जाता है जिस वक्त वो अटैक मोड में आते हैं। बस क्योंकि बस वो भी बस बहुत ज्यादा टाइम तक ईरान के एयर स्पेस में नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है कि एंटी शिप में वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वगैरह और ये सारे ईरान के पास हैं। तो अगर वो बहुत ज्यादा देर उनके प्लेन ईरान में रहेंगे तो उनको ईरान शूट डाउन भी करेगा। तो ये कैपेबिलिटी ईरान के पास है। ठीक है, फाइटर जेट्स ना हो ईरान के पास उतने स्ट्रांग, लेकिन ये कैपेबिलिटी ईरान के पास है कि उनके फाइटर प्लेन को वो मार के गिरा सकता है। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहते, लेकिन जब तक वो आते हैं, जिस वक्त मौजूद रहते हैं, उस आसमान वक्त पे उनका जो है रास्ता। एटलीस्ट जो है चाहे 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, वो पर्टिकुलर कंट्रोल रहता है उनका। जी जी। तो नाज़रीन देखिए, तो पहले से ही ईरान भी इस बात को तो मान के चल ही रहा था कि उसका आसमान पर कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जी। फ़ज़ाइयाँ हैं कितनी। हम्म। और जहाँ तक जिन की B1 B2 B52 या इनकी जी इनकी बात की, इनको अगर कोई चैलेंज दुनिया में कर सकता है, वो भी फुल फ्लैश पावर के साथ, तो एक वाही चाइना है। अब वो भी किस हद तक कारगर हो सकता है, वो भी आसमान से, ज़मीन से, वरना ये तो वो बॉम्बर हैं, ये तो कभी ना रडार पे आने का कोई चांस है। इतनी हाइट से ये लोग बॉम्बिंग करते हैं, पूरी पहाड़ी मशीन है वो, इतनी जी हैवी। जी जी। और कारपेट बॉम्बिंग होती। तो अब ये देखना है कि इससे आसपास के जो खित्ते के लोग हैं उन पे क्या असर अंदाज था, या ईरान अगर कोई डिफेंस अपना, जाहिर सी जी बात है मरता क्या ना करता, तो ये खलीजी ममालिक जो है इनके ऊपर, कहीं इनके ऊपर उसने दागने शुरू कर दिए जो भी बचे कुचे। तो ये जी। खुद खित्ता ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बारूद की ढेर में बैठा बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, और इस वक्त इसको जो है ये सूरत हाल यही है, यही कि ये यही बनेगी। यही बनेगी। क्योंकि और ये अगर इन्होंने रिजीम चेंज करने की कोशिश की या उसके लिए बहुत एक्सट्रीम इस्तेमाल किया, तो फिर जितने अमेरिका के बेसेस हैं, गुस्से में आकर ईरान उन पे मिसाइल फायर करेगा, इसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। ज़ाहिर-सी बात है, अब जी यूएई वगैरह ये सब जी इनके कहाँ है, कतर में क्या जी है? जी जब इन सब में आग, तो ये पूरा इलाका धधक उठेगा। और एक ऐसा समझ लीजिए, जी जब ये शांत होगा या खामोश होगा, अमन जिसे कहते हैं, जी तो वहाँ पे शायद इंसानों की लाशों के अलावा ज़्यादा जी कुछ जी नहीं मिलेगा। और इसराइल के लिए एक प्लेन रास्ता होगा, जिसे वो ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब देख रहा है, जी वो उसका रास्ता हमवार हो जाएगा। और कहीं न कहीं नेतन्याहू की जान भी बच सकती है, जिसका बारे जी। में ये कहा जाता है कि अगर जंग बंद होगी तो अगला ठिकाना जेल है। इंशाअल्लाह ताला, जैसे और कोई अपडेट होगी तो फिर आपको बहुत जल्द हम इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। भाई साहब, फिलहाल प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। आदाब।